आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है, मान लीजिए कि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाता है, तो इस पूर्णांक के संख्या 2 का गुणज या संख्या 9 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपने को जो है प्रायिकता हमें बोला है, तो देखो प्रायिकता की परिभाषा यही होती है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यहाँ पे आएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से मेरे पास कुल परिणाम तो कैसे आएगा, देखो कुल परिणाम इस तरीके से, कुल परिणाम 1 से 1000 तक की संख्याओं में से हमें संख्याएं चुननी है, तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, तो यहाँ पे देखो s बराबर हम लोग मान लेते हैं कुल कितनी संख्या है, कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं ये मेरे पास आ जाएगी 1 से लेके 1000 तक की, ठीक है। तो ns, s में कितने अवयव आ जाएंगे, s में अवयव आ जाएंगे 1000, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेगा एक कोई घटना मान लेते हैं, एक घटना मान लेते हैं कि यहाँ पे संख्या 2 का गुणज या 9 का गुणज हो। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं इस तरीके से, संख्या 2 का गुणज हो, संख्या 2 का गुणज हो, ठीक है, ये संख्या 2 का गुणज हो। बी कोई घटना मान लेते हैं, संख्या 9 का गुणज हो, संख्या 9 का गुणज हो, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी हमें निकालना है, मतलब 2 का गुणज हो या 9 का गुणज हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले तो 2 का गुणज हो, इससे क्या अपने पास श्रेणी बन जाएगी, देखो 1 से 1000 के बीच में अपने पास एपी बन जाएगी एक, क्या देखो सबसे पहले 2 में भाग जाएगा, फिर 4 में भाग जाएगा 2 का, फिर 6 में भाग जाएगा 2 का, फिर 8 में भाग जाएगा 2 का, और इस तरह चलता रहेगा, और फिर 1000 में भाग जाएगा 2 का। इस तरह से हम जो है इस श्रेणी में कितने अवयव है, वो एन ए में अवयव आ जाएंगे, एन ए बराबर इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी अपने पास एपी क्या बनेगी, पहला अवयव 9, फिर 18, फिर 27, फिर 36, और इस तरह से चलता जाएगा, और अंतिम अवयव अपने पास 999 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों में अवयवों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो एपी में जो अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। अब देखो यहाँ पे ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, ठीक है। एन का मान मेरे को निकालना है, तो देखो पहले मैं इसको एपी 1 बोल देता हूँ, इसको एपी 2 बोल देता हूँ। सबसे पहले मैं एपी 1 के लिए निकालता हूँ इधर, और इधर मैं एपी 2 के लिए निकालता हूँ एन का मान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे निकालता हूं मैं, तो ए एन मेरे पास कितना दे रखा है, 1000 के बराबर दे रखा है, ठीक है। इधर मेरे पास पहला पद 2 के बराबर दे रखा है, एन का मान मुझे निकालना है, और डी का मान देखो 2 का अंतर है सब में, एन का मान यहाँ से आ जाएगा। तो इसको सरल करते हैं जैसे ही, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 एन माइनस में 2, तो 2 से तो ये 2 कट गया, और इधर मेरे पास है 1000, ठीक है। तो 2 एन बराबर अगर 1000 आ गया, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 1000 बटा 2, मतलब 500 के बराबर। इसी तरह इसका भी मान निकाल लेंगे, तो इसमें देखो अंतिम पद 999 आ गया, बराबर में या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर ये देख लो कि 999 में 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 111 बार जा रहा है, तो यहाँ से भी वही आने वाला है। तो देखो यहाँ से देखो n माइनस 1 गुणा में 9, तो यहाँ पे 9 प्लस 9n माइनस में 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 999 में। तो यहाँ से भी 9n बराबर में आ गया 999, तो n का मान आ जाएगा 111 के बराबर, यहाँ से भी वैसे ही आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया कि कितनी बार जा रहा है, 1000 में 2 का भाग 500 बार, इसी तरह 999 में 111 बार, तो यही इसमें पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन ए, ये आ गया 500 के बराबर, और एन बी ये आ गया कितना, ये आ गया 111 के बराबर। अब चलते हैं, देखो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है अपने पास, क्या कि अगर मेरे को निकालना है ए या बी में, ए या बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो देखो ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या प्लस, या फिर इसको ठीक से ही लिख देता हूं मैं,
देखो इस तरीके से एन ए यूनियन बी, मतलब ए या बी में अवयवों की संख्या, ए या बी में अवयवों की संख्या बराबर ये हो जाएगा ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस में ए और बी में टोटल मिला के उभयनिष्ठ अवयवों में की संख्या। तो यहाँ पे देखो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि 1 से 1000 के बीच में वे संख्याएं जो 2 और 9 दोनों से विभाजित हो इस तरीके से। और देखो 2 और 9 दोनों से विभाजित होगी तो देखो यहाँ पे कोई सार गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 9 से विभाजित होगी तो वो 18 से विभाजित होगी। अतः वे संख्याएं जो 18 से विभाजित हो, ठीक है, 18 से विभाजित संख्याएं हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये है कि देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मेरे को समुच्चय पहले मेरे पास समांतर श्रेणी बनेगी, तो इसमें पहला अवयव तो आ जाएगा 18, उसके बाद 36, उसके बाद 18 3 54, ठीक है, और उसके बाद ये चलता जाएगा। अंतिम पद मेरे को निकालना है, तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, देखो 999 ये है, अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा 990, ठीक है, तो 990 में देखो 9 का भाग भी जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है, तो अंतिम पद अपने पास 990 हो जाएगा। अगर दोनों का भाग जा रहा है तो 18 का भी जाएगा, ठीक है, तो अंतिम पद आ गया 990। अब देखो यहाँ से मेरे पास 990 में 18 का भाग कितने बार जा रहा है, तो कुल अवयवों की संख्या इसमें पास आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 990 में जब 18 का भाग देंगे ना तो 18 पंजे 90, ठीक है, और फिर 18 पंजे 90 55 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एन ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सबसे पहले मैं निकालूंगा एन ए यूनियन बी, तो ये बराबर आ जाएगा एन ए में 500 अवयव है, ठीक है, एन बी इसमें 111 है और एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें 90 है, ठीक है, सॉरी 90 नहीं है 55 है, यहाँ पे दोनों जगह मैंने गलत कर दिया, ये 55 आया था, ठीक है, ये है 55 और यहाँ पे भी मेरे पास 55 है, ठीक है, ये भी 55 है। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 500 और 11 को 111 को जोड़ते हैं 611 बनेगा, 611 में से मैं 55 को घटा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6 बच गया, इधर 10 में से 5 गया 5 बच गया, इधर बच गया फिर 556 बच गए। 556 किसके बराबर आ गया एन ए यूनियन बी के बराबर आ गया, ठीक है। अब मेरे को ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी है, मतलब या तो 2 का गुणा जो या फिर 9 का गुणा जो, इसकी मेरे को प्रायिकता निकालनी है, तो ये बराबर हो जाएगा एन ए यूनियन बी बटा में एन एस, ठीक है, प्रतिदर समष्टि नीचे आ जाएगी, तो 556 तो ऊपर है और 1000 नीचे है। देखो कट रहा है किससे 2 से कट रहा है, तो ये तो मेरे पास देखो 2 दूनी 4, ये 15 हुआ, 2 7 14, फिर ये 16 हुआ, ये 8 आ जाएगा और ये 500 आ जाएगा। इसी तरह फिर से 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे 1, फिर 3 बार जाएगा और ये फिर 18 होगा तो 9 बार जाएगा, नीचे आ गया अपने पास 250, ठीक है, 9 और 4 13, 3 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, और देखो 139 शायद हो सके तो ये अभाज्य संख्या है, तो यहीं पे लाके हम छोड़ देते हैं कि ए यूनियन बी मतलब या तो 2 का गुणज हो या फिर 9 का गुणज हो, इसके होने की प्रायिकता 1 और 1000 के बीच में 139 बटा 250 के बराबर हो जाएगी, और केवल ये प्रायिकता मेरे को निकालनी थी, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।